उत्पन्ना एकादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूतक जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन किया था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, सबसे पहले इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो सब आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक पवित्र जल से पुनः स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे ऊर्ध्वतापी ब्रहाहेण कृष्णे न सातबाहुना मृत के हर में पापम जन्मया पूर्व संचितम तव्यहतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। स्नान के पश्चात धूप दीप व नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सभी सत्कार भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक जैसा समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनको शंखोद्वार तीर्थ में स्नान व दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह एकादशी व्रत के पुण्य से 16वें विभाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग, संक्रांति पर्व तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में दाब देने से भी और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर और अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ व पवित्र क्यों बतलाया है? सो सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य था जिसका नाम मूर था। उस दैत्य से सभी देवता भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें अपने स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महादेव से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, अतः हम सब देवता इस समय मूर नामक दैत्य के अत्याचारों से दुखित होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया आप हमें इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव के वचनों को सुनकर क्षीरसागर गए, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति की, हे देवताओं के देव, आपके हमारा बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हम समस्त देव दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं।
तीनों लोकों का पालन करने वाले विष्णु सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म आदि आप ही हैं। हे विष्णु, हम समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की इस करुणापूर्ण वाणी को सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? भगवान के करुणामय वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य का पुत्र का नाम मुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में रहने वाले मुर नामक दैत्य ने समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर सब देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के समक्ष एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु ने भी युद्ध भूमि में स्वयं आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर भयानक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से उनके अनेक शस्त्रों को काटने लगे। इस युद्ध में अनेक दानव सदा के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते और अनेक अस्त्र शस्त्रों को प्रयोग करने पर भी भगवान उसको न जीत सके। तब वह आपस में मल्लयुद्ध करने लगे। भगवान उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नामक गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान ने प्रवेश किया। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया, किंतु वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे गुफा में चला आया और मुझको शयन करता देखकर मारने के लिए तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर कटते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी उसका ऐसा परिणाम देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा पाकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तब कन्या भगवान के से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छानुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में स्वर्गलोक को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करके वह निश्चय ही विष्णुलोक को प्राप्त करे। कृपया कर मुझे ऐसा वरदान दीजिए, जो मनुष्य दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे
इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को गमन करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी तिथि को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठों, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर श्री भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। श्री विष्णु भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं तथा विघ्नों को स्वयं नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुझसे इस एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए और उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।